ब्रह्मांड कैसे बना पारदर्शी? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या दिया जवाब? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अद्भुत क्षमताओं के जरिए वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की शुरुआत के समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में सफलता पाई है। इस तरह की जानकारी अब तक के उन्नत टेलीस्कोप भी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वेब के आंकड़ों से वैज्ञानिकों ने पाया है कि बिग बैंग के बाद के 1 अरब सालों में सभी गैलेक्सी में गैसों से तारों का निर्माण बहुत ही तेज गति से हो रहा था। इस अध्ययन से वे पता लगा सके कि बिग बैंग के बाद कैसे हाइड्रोजन का कोहरा जलने लगा था। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खगोल भौतिकविदों ने वेब की मदद से शुरुआती गैलेक्सी की झलक हासिल की है, जिससे बिग बैंग के बाद की घटनाओं के बारे में गहराई से जानकारी मिल सकी है। इस अध्ययन से खुलासा हुआ कि बिग बैंग के बाद के समय से कैसे हाइड्रोजन का आयनीकरण होने के साथ उसका जलना शुरू हुआ और फिर बिजली की गति से गैसें तारों में बदलने लगी। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में यह नई खोजें प्रकाशित हुई हैं, जो शोधकर्ताओं के मुताबिक खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वेब के आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक पहली बार उस युग की गैलेक्सी के आकार और संरचना के बारे में इस तरह की जानकारी हासिल करने में सफल हुए। अध्ययन में साफ तौर पर पता चला है कि पुरातन गैलेक्सी आज की गैलेक्सी की तरह नहीं बना करती थी, जिनमें तारों का निर्माण एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित होता है, जैसा कि हमारी मिल्की वे में ही ओरियन तारामंडल में हो रहा है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और यूसीएलए के भौतिकी और खगोलशास्त्र के प्रोफेसर टोमेसो ट्रेयो ने बताया कि उन्होंने पाया कि उन गैलेक्सी में तारे बिजली की गति से निर्मित हो रहे थे। वेब का बहुत ही शानदार विभेदन क्षमता की वजह से शोधकर्ताओं के इन पुरातन गैलेक्सी के अभूतपूर्व अध्ययन का अवसर मिला, जिससे वे ये देख सके कि उन सभी में तारों का निर्माण किस तरह से हो रहा है। वहीं यूसीएलए की एक अन्य अध्ययन, जो जर्नल के उसी अंक में प्रकाशित हुआ है, में पाया गया है कि बिग बैंग की घटना के बाद जल्दी ही 1 अरब साल के भीतर ही जिन गैलेक्सी का निर्माण हुआ, वे फोटोन अवशोषित हाइड्रोजन के जलने के बाद के अवशेषों से बनी होंगी, जिससे ब्रह्मांड में प्रकाश आया होगा। वेब सुदूर गैलेक्सी से आने वाले धुंधले हो चुके प्रकाश को अच्छे से पकड़ सका, जिसकी वजह से उसे एक तरह की टाइम मशीन कहा जा सकता है। वेब का मकसद ये समझना है कि कैसे और कब बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन के जलने से बचे अवशेषों से पहली गैलेक्सी बनी और उनसे प्रकाश बना। इस परिघटना को रियायनाइजेशन का युग कहते हैं। इससे ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि समय के साथ कैसे भारी तत्व भी बन सके। रियायनाइजेशन का युग अभी तक अच्छे से नहीं समझा जा सका था, क्योंकि उनके पास वेब जैसे सक्षम टेलीस्कोप नहीं थे। कॉस्मिक रियायनाइजेशन के पहले शुरुआती ब्रह्मांड में प्रकाश नहीं था, क्योंकि शुरुआती तारों से निकलने वाले पराबैंगनी फोटोन को हाइड्रोजन परमाणु अवशोषित कर लिया करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती प्रकाश के फोटोन हाइड्रोजन परमाणुओं ने अवशोषित किए होंगे, जिससे वे इलेक्ट्रॉन गंवाकर आयनीकृत हो गए होंगे, और जैसे जैसे गैलेक्सी आयनीकृत होती गई, ब्रह्मांड पारदर्शी बन गया होगा, जिसके बाद प्रकाश मुक्त यात्रा कर पाया होगा। यही प्रकाश आज देख पा रहे हैं, जिससे हमें पता चला कि जितना पहले समझा गया था, शुरुआती गैलेक्सी उससे कहीं तेजी से निर्मित हुई थी।